हेलो एवरीवन। चैप्टर 1 सेट पढ़ रहे थे हम। लास्ट लेक्चर में हमने सबसेट के बारे में पढ़ा था और इंटरवल फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज किया था और सेट बिल्डर फॉर्म को हमने इंटरवल फॉर्म में चेंज किया था। आज हम पढ़ेंगे सेट्स में यूनियन एंड इंटरसेक्शन। सबसे पहले बात करते हैं यूनियन ऑफ सेट। यूनियन क्या होती है सेट की? इफ ए एंड बी आर टू सेट देन यूनियन ऑफ ए एंड बी are the set of those element which belong to either A or B or both। यूनियन ऑफ सेट क्या है? दो सेट की यूनियन क्या होती है कि अगर आपके पास दो सेट A और B हैं तो वो एलिमेंट जो चाहे सेट A के अंदर है या फिर सेट B के अंदर है या फिर दोनों सेट A और B दोनों के अंदर है तो वो आपके पास क्या कहलाएगा? यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट को हम सिंबल U से ड्रा करते हैं। ये आपके पास सिंबल कहलाएगा यूनियन ऑफ सेट का। देखिए अब यूनियन से रिलेटेड प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट। आपको यहां पर कुछ पेयर दे रखे हैं, हर एक क्वेश्चन में 4 पार्ट के 4 पेयर दे रखे हैं। यहां से आपको यूनियन फाइंड करनी है। देखिए फर्स्ट पार्ट है आपके पास एक्स सेट दे रखा है 1 3 5 और y आपको दे रखा है 1 2 3। जैसा कि अभी आपको डेफिनेशन में बताया कि यूनियन, ये तो यूनियन का सिंबल हो गया x यूनियन y। अब x यूनियन y क्या होगा? वो एलिमेंट जो सेट x के हैं या फिर y के हैं या फिर दोनों में, यानी आपको एक भी एलिमेंट दोनों में से नहीं छोड़ना है, सारे के सारे एलिमेंट लेने हैं आपको, लेकिन जो दोनों सेट्स में आ रहा है उस एलिमेंट को आप एक बार लेंगे। सबसे पहले देखिए 1 यहां भी है, यहां भी है, 1 आ गया। उसके बाद 2 यहां है, सेट x में नहीं है। 3 सेट दोनों में है तो 3 आ गया और यहां से बच गया आपके पास 5। तो यहां से आपने देखा कि x के एलिमेंट थे 1 3 5, आपके पास आ गया 1 3 5। y सेट के एलिमेंट थे 1 2 3, आ गया आपके पास 1 2 3। तो यहां से आपके पास x वाले एलिमेंट भी आ गए, y वाले भी आ गए, या फिर जो दोनों में थे वो एलिमेंट भी आ गए। तो ये क्या आ गई आपके पास? यूनियन ऑफ सेट x एंड y। सेकंड पार्ट a e i o u। आपको फर्स्ट सेट दे रखा है a e i o u और b आपको सेट दे रखा है a b c। आपको फाइंड करना है a यूनियन b। देखिए यहां से a, ये यूनियन का सिंबल, और b ए यूनियन बी, जो सेट ए के एलिमेंट हो या फिर बी के हो या फिर दोनों में हो, सारे के सारे एलिमेंट आपको लेने हैं। ए देखिए बी यहां से, सी यहां से, ई आई ओ यू। तो यहां से आपने देखा ए बी सी आपके पास इस सेट के एलिमेंट आ गए। ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये सेट ए के एलिमेंट आ गए। तो ये आपके पास आ गया ए यूनियन बी। थर्ड पार्ट x इज ए, थर्ड में है a, आपको सेट दे रखा है थर्ड का। क्या गिवन था? x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। x एक नेचुरल नंबर है या 3 का मल्टीपल है, मींस a आपके पास आ गया 3 6 9 12 नेचुरल नंबर, एंड कहीं नहीं होता, इन्फिनिटी तक होते हैं, इसलिए आ गया 3 6 9 नेचुरल नंबर और मल्टीपल ऑफ 3 के मल्टीपल। b सेट आपको गिवन है x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। x सच दैट x is a natural number less than 6। 6 से छोटे नेचुरल नंबर। अब आपको पता है कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है? 1, और 6 से छोटे लेने आपको 1 2 3 4 5। सेट ए आपको पास आ गया, सेट बी आपके पास है। अब इस सेट से आपका दोनों सेट से यूनियन फाइंड करनी है। नाउ A यूनियन B इक्वल टू, देखिए यहां से
यहां से इस सेट में और इस सेट में एक एलिमेंट है 3 है जो दोनों में आ रहा है, बाकी आपके पास सारे डिफरेंट है। तो आप लिख लीजिए 1 2 4 5, 1 2 4 5 को हमने पहले लिख लिया, और ये सारे आप लिख दिए 3 6 9 12, और यहां से ये आपके पास आ गई यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी। फोर्थ पार्ट, ए सेट दे रखा है 1 2 3, फोर्थ में ए कोई सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट है 1 2 3, और बी सेट दे रखा है जो क्या है 5। अब 5 मींस एम्प्टी सेट, यानी कि इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो आपको फाइंड करना है ए यूनियन बी। आपको बताया था कि चाहे एलिमेंट ए का हो चाहे बी का हो, सारे के सारे एलिमेंट आएंगे। अब आपके पास बी में तो कोई एलिमेंट नहीं है, बी में एलिमेंट नहीं है, तो कौन से बच गए? ए वाले सारे बच गए, तो यही क्या जाएगा इसके यूनियन में, देन ए यूनियन बी इक्वल टू 1 2 3। सेम है, क्योंकि यहां तो एक भी एलिमेंट नहीं है, बी तो आपके पास कैसा सेट है? एम्प्टी सेट है। तो ए वाला ही सेट आपके पास एलिमेंट सारे आ गए। इसको आप लिखना चाहें तो वापस क्या लिख सकते हैं? ए, क्योंकि ये सेट ए के इक्वल आ गए। ठीक है, तो ये बात हुई यूनियन ऑफ सेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, लेट ए इक्वल टू ए बी। सेकेंड क्वेश्चन, ए आपको सेट दे रखा है ए बी, और बी आपको सेट गिवन है ए बी सी। आपसे पूछा है इज ए सबसेट है बी का, क्या ए सबसेट है बी का, एंड फाइंड ए यूनियन बी। सबसे पहले तो बताना है क्या ए है वो बी का सबसेट है, और सबसेट है तो उसके बाद आपको फाइंड करना है ए यूनियन बी। देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन, देखिए सबसेट का मीनिंग हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। सबसेट क्या है? अगर किसी एक सेट के एलिमेंट, सारे के सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट के अंदर हो तो वो सेट दूसरे वाले सेट का क्या कहलाएगा? सबसेट। तो यहां से आपसे पूछा है क्या ए है वो सबसेट है बी का। ए के अंदर एलिमेंट ए और बी है, ये ए और बी यहाँ बी सेट के अंदर भी है, तो मीन्स क्या हुआ कि ए के सारे एलिमेंट सेट किस में है? बी में है। तो मतलब क्या हुआ? ए है वो सबसेट हो गया बी का, सिंस ईच एलिमेंट ऑफ set A also an element of set B। आपको पता है ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए के का हर एक एलिमेंट सेट बी का भी एलिमेंट है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए है वो सबसेट है किसका? बी का। सेकंड में आपको क्या फाइंड करना था? फाइंड ए यूनियन बी। नाउ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी आपको बताया था कैसे फाइंड करना है कि जो एलिमेंट ए के हैं वो भी लेने हैं, बी के हैं वो भी लेने, चाहे ए और बी दोनों में है वो भी लेना है, लेकिन काउंट कितनी बार करना है? एक बार। ए यूनियन बी, ए आपके पास था ए बी, और यूनियन बी सेट आपके पास था ए बी सी। अब यहां से देखिए ए यूनियन बी आपके पास क्या आ गया? वो एलिमेंट जो ए के हैं या सेट बी के हैं या दोनों में वो लेने, ए बी एंड सी। कैसे? ए बी तो दोनों में था, ए बी इस सेट का भी एलिमेंट है और ए बी इस सेट के भी एलिमेंट, तो ए बी तो यहां से आ गया, यहां से कोई एलिमेंट नहीं बचा, यहां से क्या एलिमेंट बच गया था? सी। तो ए यूनियन बी आ गया ए बी सी का। इसका मतलब क्या हुआ? ए यूनियन बी है, ए बी सी आपके पास सेट क्या था? बी, बी के, तो ए यूनियन बी इक्वल आ गया बी के। मीन्स क्या हुआ? अगर एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है, एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है, इसके सारे एलिमेंट बी के हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो सेट दूसरे सेट का सबसेट होगा यानी कि बी सेट, तो इनकी यूनियन क्या आ जाएगी? ए यूनियन बी इक्वल टू बी। नेक्स्ट देखिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ए एंड बी आर टू सेट।
आपको थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए सबसेट है बी का। ए सबसेट गिवन है किसका? बी का सबसेट। देन फाइंड, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। आपसे फाइंड करवा रहा है ए यूनियन बी। जैसा कि अभी अभी आपको बताया था कि अगर एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है तो इनकी यूनियन है, ये क्या आएगा? जो सेट, जिस सेट की यूनियन सबसेट होता है, यानी जो सुपर सेट होता है, वो आएगा। ए यूनियन बी किसके इक्वल आ जाएगा? बी के। देखिए कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन। सिंस ए इज सबसेट ऑफ बी, तो इसका मतलब क्या हुआ? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। हर एक एलिमेंट ए सेट का हर एक एलिमेंट सेट बी का भी एलिमेंट है। तो ए है वो सबसेट था बी का, तो ए के सारे एलिमेंट बी में, तो ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो यूनियन में आपको क्या लेना था? जो मिलते हैं दोनों में वो भी लेने थे, और जो बच जाए वो भी। तो ए वाले सारे के सारे तो एलिमेंट किसके हैं? बी के, तो वो तो हो गए कॉमन। बाकी जो बच गए बी में बचेंगे, ए में तो कुछ बचेगा नहीं। यानी कि अगर कुछ बचेगा तो वो एलिमेंट किस में बचेंगे? बी में। तो मीन्स क्या हुआ कि ए यूनियन बी है वो इक्वल होगा बी के। कैसे? ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो ए में तो कुछ एक्स्ट्रा बचेगा नहीं। अगर कोई एलिमेंट एक्स्ट्रा अगर है तो वो किसके अंदर होगा? बी का। तो इसका मतलब बी से बाहर आपके पास एक भी एलिमेंट नहीं है, क्योंकि ए में सिर्फ वही एलिमेंट है जो किसके अंदर है? बी के एलिमेंट है। ए के सारे एलिमेंट किस में? बी में। ये आपको गिवन है। ए है वो सबसेट है किसका? बी का। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर किसी सेट ए के सारे एलिमेंट किस में हो? दूसरे सेट में हो, तो उनकी यूनियन वो सेट बी के इक्वल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इक्वल टू 3 4 5 6, सी सेट आपको गिवन है 5 6 7 8 एंड डी आपको गिवन है 7 8 9 10। ये आपको चार सेट दे रखे हैं। यहां से आपको फाइंड करना है नंबर फर्स्ट ए यूनियन बी। देखिए फर्स्ट ए यूनियन बी, जैसा कि अभी आपको बताया था, ए यूनियन बी चाहे ए का एलिमेंट हो चाहे बी का हो। ए में है 1 2 3 4, बी में है 3 4 5 6। तो यहां से आप देखेंगे 3 4 यहां भी है और 3 4 यहां भी है, दोनों में। तो दोनों में आ रहा है तो इसको एक बार लेना है आपको। तो यहां से क्या बच गया? 1 2 3 4, 1 2 3 4, और बी से 3 4 आ चुका। क्या बच गया? 5 एंड 6, 5 6, 1 2 3 4 ए के एलिमेंट, बी के 3 4 5 6, 3 4 दोनों में कॉमन एलिमेंट थे, तो उनको दो बार नहीं लेना। कितनी बार लेना है आपको? एक बार। सेकंड देखिए, ए यूनियन सी, ए यूनियन सी, ए और सी में 1 2 3 4 और सी में 5 6 7 8, कोई भी कॉमन नहीं है, तो ए के भी सारे एलिमेंट आएंगे और बी के भी सारे एलिमेंट आ जाएंगे। 1 2 3 4 और इसके 5 6 7 8, 5 6 7 8। थर्ड पार्ट, थर्ड में आपको फाइंड करना है बी यूनियन सी। देखिए यहां से बी यूनियन सी, बी और सी में 5 6 एलिमेंट दोनों में कॉमन है। तो यहां से आ गया 3 4 5 6, 5 6 पहले आ चुका, तो यहां से क्या बच जाएगा? 7 एंड 8। तो एलिमेंट क्या आ गए? 3 4 5 6 7 8। 3 4 5 6 बी सेट के एलिमेंट आ गए। 5 6 7 8, 5 6 7 8 सी सेट के एलिमेंट आ गए। फोर्थ पार्ट है बी की यूनियन डी से। देखिए बी यूनियन डी, यहां से बी के एलिमेंट 3 4 5 6 और डी के एलिमेंट 7 8 9 10, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो बी के भी सारे एलिमेंट आएंगे और डी के भी सारे एलिमेंट आएंगे जब आप इसकी यूनियन फाइंड करेंगे। 3 4 5 6 और डी के 7 8 9 10। यहां से हमने क्या फाइंड कर दिया? बी यूनियन डी। यहां तक पहले 4 पार्ट थे आपके पास, दो सेट का क्या फाइंड करना था आपको? यूनियन।
नेक्स्ट है आपके पास ए यूनियन बी यूनियन सी, फिफ्थ पार्ट में ए यूनियन बी यूनियन सी। देखिए ए बी सी तीनों सेट की यूनियन फाइंड करनी है, ए बी सी। सबसे पहले यहां से 1 2 3 4 यहां है, 3 4 यहां है, 1 2 3 4 3 4 यहां गया, तो 1 2 3 4 और यहां से बच गया 5 6 और यहां से 5 6 आ गया, तो यहां से क्या बच गया 7 8। तो आपके पास आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8। कैसे? देखिए 1 2 3 4 किसके एलिमेंट है? सेट ए के। 3 4 इसमें और इस सेट में दोनों में क्या था? कॉमन था, तो यहां से 3 4 दो बार तो आएगा नहीं, तो 3 4 आ गया, तो 3 4 5 6 3 4 5 6 किसके हो गए? एलिमेंट सेट बी के। और 5 6 7 8 5 6 सेट सी में बी में आ चुका था, और 5 6 7 8 किसके हो गए? सेट सी के। यानी तीन सेट का भी अगर आपको यूनियन फाइंड करनी है तो आपको वो एलिमेंट लेने हैं जो तीनों में क्या हो, या तो एक बार आ रहे हैं या फिर तीनों में चाहे जितनी बार भी आ रहे हैं, लेना कितनी बार है? सिर्फ आपको एक बार, कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। 6 पार्ट है इसका, ए बी डी, ए यूनियन बी और यूनियन डी। देखिए ए बी डी, सबसे पहले ए यूनियन बी 1 2 3 4 3 4 5 6, तो 3 4 दोनों में कॉमन है तो दो बार नहीं आएंगे। 1 2 3 4 5 6, पहले इसी को लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6। अब आपको लेना है किसका? डी, और साथ में डी में एलिमेंट है 7 8 9 10, तो 7 8 9 10 तो यहां आए नहीं थे, तो ये सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे आपके पास 7 8 9 10। तो यहां से हमने फाइंड कर दिया ए यूनियन बी यूनियन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर, नेक्स्ट है आपके पास इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अब इंटरसेक्शन की बात करते हैं, इंटरसेक्शन क्या होता है दो सेट का। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, then the intersection of A and B is the set of those element which belong to A and B। यानी कि A और B दोनों सेट के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो एलिमेंट कहलाएंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट A एंड B के एलिमेंट। इंटरसेक्शन को डिनोट करते हैं हम उल्टा बना देंगे, यूनियन आपके पास ऐसे था और ये इंटरसेक्शन का सिंबल, किसका सिंबल आ जाएगा? ये इंटरसेक्शन का। ए इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आएंगे? जो एलिमेंट दोनों सेट के अंदर होंगे, जो एलिमेंट ए सेट का भी होगा और बी सेट का भी होगा, वो एलिमेंट ए और बी दो सेट के इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स होंगे। देखिए नेक्स्ट है आपके पास फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट। आपको इंटरसेक्शन फाइंड करना है। पहला एक्स है 1 3 5 और वाई है 1 2 3। आपको फाइंड करना है एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये इंटरसेक्शन का सिंबल। अब इंटरसेक्शन जैसा कि आपको अभी अभी बताया डेफिनेशन में, दोज एलिमेंट विच बिलोंग टू बोथ ए एंड बी, जो दोनों में हो, ए में भी हो और बी में भी हो। यानी आपके पास सेट के नाम एक्स और वाई, तो जो एलिमेंट एक्स के अंदर भी है और वाई के अंदर भी एलिमेंट है, वो आपके पास एलिमेंट आएंगे इंटरसेक्शन के अंदर। देखिए दोनों में क्या कॉमन है? 1 3 1 और 3 1 3 1 और 3 एलिमेंट ऐसे थे जो एक्स सेट के अंदर भी थे और वाई के अंदर भी थे, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन के अंदर आपके पास एलिमेंट आ गए 1 एंड 3। सेकंड है, सेकंड फाइंड करना है आपको, ए के अंदर है ए ई आई ओ यू और बी के अंदर है ए बी सी। ए ई आई ओ यू और बी के अंदर आपके पास एलिमेंट थे ए बी सी। आपको फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। देखिए इंटरसेक्शन ए और बी में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है? ए आ रहा है दोनों सेट में, बी यहाँ है, यहाँ नहीं है, सी यहाँ है, यहाँ नहीं, यानी सिर्फ एक ही एलिमेंट आपके पास आ रहा है ए इंटरसेक्शन बी के अंदर ए, तो ए इंटरसेक्शन बी आ गया आपके पास ए। थर्ड पार्ट, थर्ड है x such that x is a natural number and multiple of 3। x एक नेचुरल नंबर है और वो 3 का मल्टीपल है, तो 3 के मल्टीपल का नेचुरल नंबर यानी कि 3 के टेबल में आने वाले 3 6 9 12, आगे इंफिनिटी तक आप यहाँ इस सीरीज में चले जा सकते।
बी आपके पास सेट दे रखा है x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से छोटे नेचुरल नंबर, 6 से छोटे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, ये 3 के मल्टीपल वाले नंबर और ये नेचुरल नंबर जो 6 से कम है, 6 से लेस देन है। देन ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी बताइए क्या है कॉमन दोनों में। यहां से देखिए आपके पास सिर्फ एक 3 कॉमन आ रहा है, यहां से दोनों में 3 एलिमेंट है जो दोनों सेट के अंदर है, तो इसका मतलब यहां से इंटरसेक्शन में एक एलिमेंट आ गया 3। नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ है x such that x is a natural number and 1 less than x less than equal to 6, 1 x से छोटे यानी कि x है वो 1 से तो बड़ा है और 6 के इक्वल है या 6 के लेस देन है। तो आपके पास सेट ए आ गया फोर्थ पार्ट में, 1 से बड़ा है x, x क्या है 1 से, x के बारे में बता रहा है और x है वो 1 से बड़ा है, नेचुरल नंबर 1 से बड़ा क्या आएगा 2 और 6 से छोटा या 6 के इक्वल, लेस देन इक्वल टू 6 यानी कि 1 से बड़ा नेचुरल नंबर 2 3 4 5 या तो 6 के इक्वल है या 6 से छोटा आपको लेना था। बी x इज ए नेचुरल नंबर, यहां भी एक नेचुरल नंबर दे दिया, x इज ग्रेटर देन 6, 6 से बड़ा और 10 से छोटा। अब ऐसा नेचुरल नंबर जो 6 से तो बड़ा है और 10 से छोटा है, 6 से बड़े नंबर क्या हो गए 7 8 9 और 10 से छोटे 7 8 9। अब आपको फाइंड करना है यहां से a इंटरसेक्शन b। देखिए a इंटरसेक्शन b क्या है कॉमन दोनों में, इन दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है और एलिमेंट कॉमन नहीं है तो यहां से क्या आ गया ये एम्प्टी सेट आ गया, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं 5 भी लिख सकते हैं। यहां पर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है तो इसका मतलब इसके इंटरसेक्शन में एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। इससे रिलेटेड एक पार्ट और देखते हैं, इसका पार्ट था एक और, ए आपके पास सेट दे रखा है मान लीजिए फिफ्थ पार्ट 1 2 3 और b इक्वल दे रखा है 5 के, 1 2 3 और b इक्वल दे रखा है 5 के। आपको फाइंड करना है a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b। तो यहां से आप देखिए कि a के अंदर एलिमेंट 1 2 3, b सेट आपके पास क्या है 5, 5 का मीनिंग एम्प्टी सेट यानी कि इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, यहां पर कोई एलिमेंट नहीं है और यहां पर एलिमेंट दे रखे हैं, तो इन दोनों में कॉमन कौन सा एलिमेंट हुए, इस सेट के अंदर तो कोई भी एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है और कॉमन नहीं है तो ये भी किसके इक्वल आएगा 5 के इक्वल आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इस क्वेश्चन में आपको दे रखे हैं 4 सेट दे रखे हैं a b c d और यहां से आपको a इंटरसेक्शन b फाइंड करना है, a इंटरसेक्शन c इंटरसेक्शन d और यहां से a इंटरसेक्शन b यूनियन c। तो यहां से आपके इन क्वेश्चनों में इसके जो पार्ट दे रखे हैं यहां से इंटरसेक्शन के भी हैं यूनियन के भी हैं और दोनों चीज भी फाइंड करनी है। देखिए जैसे फर्स्ट है a इंटरसेक्शन b, अब यहां से देखिए आप a इंटरसेक्शन b, a और b का इंटरसेक्शन फाइंड करना है, या इंटरसेक्शन क्या था जो एलिमेंट a और b दोनों सेट के अंदर है। तो 7 देखिए 3 यहाँ है यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है यहाँ नहीं है, 7 दोनों में है, 9 है एंड 11 है। तो 7 9 11 आपके पास सेट A के भी एलिमेंट है और सेट B के भी है। यहां से आ गया 7 9 एंड 11। सेकंड पार्ट, सेकंड में फाइंड करना है आपको A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D, यानी आपको वो एलिमेंट लेने हैं जो A के अंदर भी है, C के अंदर भी है और D के अंदर भी है। देखिए A के अंदर है 3 5 7 9 11, C के अंदर 11 13 15, तो 11 मिल रहा है दोनों में, तो यहां से ये एलिमेंट इसके अंदर नहीं आएगा। 11 आ गया, A C और D की बात कर रहे हैं। अब A और C में 11 तो है लेकिन D में 11 नहीं है, C और D में सिर्फ 15 मिल रहा है, 15 C और D में है तो A में नहीं है। आपको एलिमेंट कौन से लेने हैं जो तीनों सेट के अंदर जो एलिमेंट है, तो तीनों सेट में एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो तीनों के अंदर हो, तो इसका मतलब ये कैसा सेट आ गया एम्प्टी सेट, या फिर इसे क्या कह सकते हैं आप 5। थर्ड पार्ट, थर्ड आपको फाइंड करना है A इंटरसेक्शन B यूनियन C। अब A का इंटरसेक्शन फाइंड करना है आपको B यूनियन C के। अब आपके पास अगर B यूनियन C होगा तभी तो आप A का उसके साथ इंटरसेक्शन कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको फाइंड करना है B यूनियन C।
बी यूनियन सी। देखिए यूनियन में आपको बताया था वो एलिमेंट जो बी के भी हैं या सी के हैं या फिर दोनों में, सारे के सारे एलिमेंट आपको लेने बी और सी में। 7 9 11 13 दोनों में है, तो 7 9 11 13 और एक आपके पास आ गया 15। 7 9 11 13 एंड 15, ये आ गया आपके पास बी यूनियन सी। अब आपको फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। देखिए ए आपके पास है 3 5 7 9 11, इस ए का इंटरसेक्शन इसके साथ, तो ए में और इस बी यूनियन सी में आपके पास कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है? 3 यहां है, वहां नहीं है, 5 नहीं है, 7 यहां भी है और यहां भी है, 9 9 11 11, यानी कि 7 9 11 आपके पास ए में भी है और बी यूनियन सी में भी है। 7 9 11। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पार्ट, ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन डी से। देखिए ये क्वेश्चन अभी हमने किया था, यहां बी यूनियन सी था, यहां पर क्या आ गया बी यूनियन डी। सबसे पहले फाइंड करते हैं बी यूनियन डी, बी और डी की यूनियन। अब बी और डी में आपके पास कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो बी के भी सारे एलिमेंट आएंगे और डी के भी। 7 9 11 13, 7 9 11 13, ये तो बी के, और डी के थे 15 एंड 17। आपको फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। ए और बी यूनियन डी में, ए में 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11, तो 7 9 11 आपके पास ए साइड के अंदर भी है और बी यूनियन डी में भी है, तो यहां से इसके एलिमेंट भी क्या आ गए 7 9 11, 7 9 11। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको ब्रैकेट में कुछ दे रखा है, अलग से यूनियन दे रखी है, तो उस यूनियन को फाइंड करेंगे, उसके बाद उसका इंटरसेक्शन जिस भी सेट के साथ दे रखा है वहां से हम फाइंड कर देंगे। फिफ्थ पार्ट करते हैं, फिफ्थ। देखिए फिफ्थ क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सबसे पहले क्या फाइंड करना है आपको, ए इंटरसेक्शन बी। देखिए ए और बी में क्या कॉमन है, ए और बी में आपके पास 7 9 11, 7 9 11 है, तो यहां से ए इंटरसेक्शन बी आ गया 7 9 11। फिर आपको फाइंड करना है बी यूनियन सी। सबसे पहले हमने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड किया, फिर हम फाइंड कर रहे हैं बी यूनियन सी। बी और सी की यूनियन, यूनियन में वो एलिमेंट जो बी के भी सारे लेने हैं और सी के भी लेने हैं, दोनों में कॉमन है, उनको एक बार लेना है। 7 9 11 13, 11 13 दोनों में था, तो इसको एक बार लेंगे। 7 9 11 13 और यहां से आ गया 15, 7 9 11 13 एंड 15। हमने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लिया, बी यूनियन सी फाइंड कर दिया। अब आपको क्या निकालना है, दोनों का इंटरसेक्शन। नाउ ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। देखिए इंटरसेक्शन यानी इन दोनों में जो कॉमन है वो एलिमेंट आपको लेने, ए इंटरसेक्शन बी में और बी यूनियन सी में। क्या है दोनों में, 7 9 11 यहां है, 7 9 11 यहां है, तो इसके एलिमेंट क्या आ गए आपके पास 7 9 11, 7 9 11। लास्ट पार्ट करते हैं इसका, 6th। आपको फाइंड करना है ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। देखिए यहां से सबसे पहले ए यूनियन डी, ए यूनियन डी, ए की यूनियन डी के साथ 3 5 7 9 11 और डी है 15 17, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये भी सारे एलिमेंट आएंगे, ए वाले भी और डी वाले भी। 3 5 7 9 11 15 17। और बी यूनियन सी, बी यूनियन सी हमने पहले भी फाइंड किया था, ये आपके पास है 7 9 11 13 एंड 15, यहां से हमने फाइंड किया था। अब क्या करना है, दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ए यूनियन डी इंटरसेक्शन
बी यूनियन सी। देखिए ए यूनियन डी में और बी यूनियन सी में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है? 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 9 11, 7 9 11 एंड 15, ये 4 एलिमेंट 7 9 11 और 15, ये 4 एलिमेंट और ये 4 एलिमेंट दोनों सेट के अंदर है, तो यही कहां जाएंगे? इसके इंटरसेक्शन में, 7 9 11 एंड 15। तो यहां से हमने फाइंड कर दिया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो आज हमने पढ़ा यूनियन ऑफ सेट एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सोल्व की। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम और सोल्व करेंगे। थैंक यू।